नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी जो डिस्कशन है अपोस्टाइल के ऊपर रहेगी, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ डॉक्यूमेंटों को अपोस्टाइल मांगती हैं, तो उसके ऊपर हम सारी की सारी डिस्कशन करेंगे। HRD अटेस्टेशंस क्या है, SDM अटेस्टेशंस क्या है, चैम्बर अटेस्टेशन क्या है, मिनी सेक्रेटरीट या होम अटेस्टेशन क्या है, ME अटेस्टेशन क्या है, एम्बेसी अटेस्टेशन क्या है, ई सनद क्या है, ये सारी की सारी कंप्रहेंसिव आज हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स कंफ्यूज रहते हैं कौन सी कंट्री अटेस्टेशन मांगती है, कौन सी कंट्री अटेस्टेशन नहीं मांगती, क्योंकि बहुत सारे गलत कंसल्टेंट जहां पर अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं भी होती वहां पर भी बच्चों से पैसे ले लेते हैं। तो क्लाइंट को एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक क्लाइंट की अपनी रिसर्च नहीं है तब तक उसके साथ ऐसा चलता ही रहेगा। मैं बार बार हर एक वीडियो में ये बताता हूँ कि अपनी रिसर्च करें, पढ़ें। सब कुछ नेट के ऊपर पड़ा हुआ है, सब कुछ एम्बेसीज़ की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, सब कुछ मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, बट एफर्ट करने पड़ेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं अपने डॉक्यूमेंटों को अटेस्टेशन करवाने के लिए, जो इंडियंस हैं। इवन जो इंडियंस ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में जाकर सेटल्ड भी हो जाते हैं, उनको भी कुछ डॉक्यूमेंटों की लीगलाइजेशंस के लिए रिक्वायरमेंट रहती हैं, वो भी हमें अप्रोच करते हैं। बहुत सारे टेक्निकल केसेस भी हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले आम जो अटेस्टेशंस हैं वो है एकेडमिक अटेस्टेशन। एकेडमिक में क्या हो सकता है, आपके सारे के सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। अभी इसके लिए क्या है कि अगेन डिपेंड इन विच कंट्री यू आर पुटिंग योर एप्लीकेशन। कुछ एम्बेसी आपके SDM अटेस्टेशन मांगती हैं, कुछ एम्बेसीज कहती है कि इट शुड बी रूटेड थ्रू HRD अटेस्टेशन, कुछ एम्बेसीज कहती हैं कि आपका डॉक्यूमेंट ई सनद होना चाहिए, कुछ एम्बेसीज में आपका डिजी लॉकर भी एक्सेप्टेबल है। क्योंकि अटेस्टेशन है क्या, अटेस्टेशन मीन्स कि आपके डॉक्यूमेंटों को ऑथेंटिकेट वेरीफाइड किया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। बट इसके अंदर भी बहुत सारे स्कैम हैं मार्केट के अंदर। लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों के ऊपर फेक अटेस्टेशन के स्टिकर लगाकर भी दिए गए हैं, इसके भी बड़े बड़े स्कैम निकले हैं। तो इस कारण एम्बेसीज बहुत कंफ्यूज्ड हैं, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। इवन अटेस्टेशन के बाद भी उन्होंने अपनी एक थर्ड एजेंसी रखी हुई है कि वो फिर भी आपके डॉक्यूमेंटों को रीचेक करती है, क्योंकि इंडिया के अंदर हर एक चीज़ को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और इवन जो अटेस्टेशन है, दिस इज़ वेरी इजी प्रोसेस, बहुत ही इजी अपोस्टाइल सिस्टम है। और बहुत सारे फेक डिग्रियाँ भी लोगों ने अटेस्टेशन कराकर वीज़ाज लेने की कोशिश की है और वीज़ा लिए भी हैं। तो दैट रीज़न कुछ एम्बेसीज ने अटेस्टेशन के बाद भी वेरीफिकेशन प्रोसेस रखा है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे APS आ चुका है, हेलो वेरीफाई, हाँ वेरीफैक्ट एजेंसीज हैं। दीज आर अनदर एजेंसीज जो आपके डॉक्यूमेंटों को आफ्टर अटेस्टेशन भी चेक करती हैं। मैंने फिर बताया, क्योंकि लोग फेक डॉक्यूमेंट लगाकर भी वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं और अटेस्टेशन भी फेक हो जाती हैं, उसके भी स्टिकर बन जाते हैं इंडिया के अंदर। तो अभी इसको बहुत ट्रांसपेरेंट किया है। डिजी लॉकर आने के कारण बहुत सारी एम्बेसीज बड़ी अवेयर हो चुकी हैं। मैंने फिर बता दिया, वी आर वर्किंग लाइक एम्बेसीज, नॉट लाइक कंसल्टेंट। वो जो टेक्निक यूज़ करते हैं वही चीज़ हम खुद यूज़ करते हैं। हमारी भी यही कोशिश रहती है, हम भी बिफोर टेकिंग एनी केस हम भी उस डॉक्यूमेंटों की प्रॉपर क्रेडेंशियल चेक किए जाए, ताकि हमारा नाम भी ख़राब ना हो, क्लाइंट का नाम भी ख़राब ना हो, क्लाइंट को भी अच्छे रिजल्ट मिले और हमें भी रिजल्ट मिले। तो सबसे पहले एकेडमिक अटेस्टेशन में आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो रिलेटेड टू एकेडमिक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इटली में डालना है तो इटली में HRD करवाने पड़ेंगे आपको, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, जिसके ऑफिस हर एक स्टेट के अंदर अवेलेबल हैं। वहाँ से आपके डॉक्यूमेंटों को पहले ऑथेंटिकेट करवाना पड़ता है, फिर MA की स्टैंप लगती है। HRD कैसे आपके डॉक्यूमेंटों के ऊपर स्टैंप लगाती है, वो आपके डॉक्यूमेंटों को तब स्टैंप लगाएगी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पहले आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी से क्या करके आएंगे, वेरीफाइड करवा कर आएंगे। इश्यूइंग अथॉरिटी कौन हो सकती है, आपकी यूनिवर्सिटी हो सकती है, आपका बोर्ड हो सकता है। तो वो बोर्ड पहले आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों के ऊपर स्टैंप लगाता है, उसी के बिहाफ के ऊपर HRD अपने स्टैंप लगाती है, HRD के बिहाफ के ऊपर MA उसको अटेस्टेशन करती है अगर हमने इटली में प्रोसेस डालना है। बट इटली में कुछ रिसेंट या कुछ स्टेट्स के डॉक्यूमेंटों को ई सनद के थ्रू लेते हैं इंस्टेड ऑफ HRD, ये भी आपने ख्याल रखना है। इफ़ आई विल डिस्कस अबाउट लाटविया, लिथुआनिया या एस्टोनिया जैसी कंट्री, वहाँ पर
आपके जो डॉक्यूमेंट SDMB अटेस्टेशन एक्सेप्टेबल है। तो अभी आपने देखना है कि आप कौन सी कंट्री में अपना स्टूडेंट वीज़ा डाल रहे हैं। इवन कुछ लोग जर्मनी के नाम पे, स्वीडन के नाम पे, फिनलैंड के नाम पे, नॉर्वे के नाम पे, डेनमार्क के नाम पे भी अटेस्टेशन के बच्चों से पैसे ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो अभी स्किल आपके अंदर है कि आपने कैसे जजमेंट लेनी है अपने कंसल्टेंट की, जहाँ से आपने अपने डॉक्यूमेंटों को अपोस्टल करवाना है, या किसी कंट्री में आपने वीज़ा अप्लाई करना है। आपने किसी भी कंट्री में डालना है, क्योंकि शेंगन की मैक्सिमम कंट्रीज आपके डॉक्यूमेंटों को अपोस्टल मांगती है। अफ्रीकन बहुत सारी कंट्री हैं, जितनी भी GCC कंट्रीज हैं, जिसको मिडिल ईस्ट कंट्री कहते हैं, 7-8 कंट्रीज हैं, दे आर आल्सो आपके डॉक्यूमेंटों को अटेस्टेड मांगती हैं, अगर आप वहाँ पर भी किसी टाइप का वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो मैंने एकेडमिक डॉक्यूमेंटों की बात कर दी है। एकेडमिक के अलावा अनदर नॉन एकेडमिक डॉक्यूमेंट भी है, उनको भी अपोस्टल करवाना पड़ता है। उनका अपोस्टल कहाँ से होता है? आपका जो मिनी सेक्रेटरीट है, जहाँ आपका स्टेट ऑफिस है, जिसको मिनी सेक्रेटरीट, जैसे पंजाब का मिनी सेक्रेटरीट चंडीगढ़ के अंदर है, वहाँ से डॉक्यूमेंटों को करवाना पड़ता है, जो नॉन एकेडमिक डॉक्यूमेंट होते हैं। अभी नॉन एकेडमिक डॉक्यूमेंट कौन से हो सकते हैं? नॉन एकेडमिक आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो सकता है, आपकी डिवोर्स डिग्री हो सकती है, डेथ सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका मैरिज एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसको अनमैरिड सर्टिफिकेट कहते हैं, वो हो सकता है। क्योंकि अगर आप फॉरेन में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, अगर वहाँ जाकर आप अपनी मैरिज करवाते हैं, तो वो कंट्रीज आपसे आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट मांगती हैं। वो सर्टिफिकेट के अंदर क्या मेंशन करना है, उसको कहाँ से आपने अटेस्टेशन करवानी है, कौन सी कंट्री में आपकी मिनी सेक्रेटरीट अटेस्टेशन चाहिए, कौन सी कंट्री में SDMB की भी एक्सेप्टेबल है, ये वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है, जिनको इन कंट्रीज में और जिन डॉक्यूमेंटों में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे हम जो चीज़ें बोलते हैं, जो वही बोल सकता है जिन्होंने जो प्रैक्टिकली काम डेली करते हैं। तो आप ये अटेस्टेशन के अपार्ट फ्रॉम अटेस्टेशन, आप मुझे कनाडा के बारे में क्वेश्चंस पूछे। कनाडा की अगर आप वीडियोस हमारी देखते हैं, तो आपको वीडियो देखने के बाद जजमेंट आ जाएगी कि ये कनाडा में कितने एक्सपर्टाइज हैं। अगर आप फिनलैंड की उठाकर देखते हैं, जर्मनी की उठाकर देखते हैं, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क की उठाकर देखते हैं, व्हाट्सएवर कंट्री की आप उठाकर देंगे, आपको वहीं से जजमेंट हो जाएगा कि क्राउन इमिग्रेशन की टीम कितनी टेक्निकल है। व्हाट्सएवर अगर आप अपना कोई वीज़ा भी हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं, तो ये उसके बाद आ जाते हैं कमर्शियल डॉक्यूमेंट। कमर्शियल क्या है? वो चैम्बर अटेस्टेशन कहते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स अटेस्टेशन करवाने पड़ते हैं कुछ डॉक्यूमेंटों को। वो कौन से हो सकते हैं? चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लाइक आपका इनवॉइस, फॉरेन इनवॉइस है। अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री से कोई सामान मंगाया है, उसकी कोई लीगलिटी, या उस डॉक्यूमेंटों को आपने कहीं फॉरेन कंट्री के अंदर या इंडिया के अंदर यूज़ करना है किसी पर्पज़ के लिए, तो आपको वो डॉक्यूमेंटों को चैम्बर अटेस्टेशन कराना पड़ सकता है। और क्या हो सकता है? आपके इंडिया के कमर्शियल डॉक्यूमेंट, क्या कमर्शियल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? आपका इनवॉइस भी हो सकता है, आपका कोई विल भी हो सकता है, जो आपने फॉरेन कंट्री में कहीं कोर्ट में यूज़ करना, कहीं एम्बेसीज में यूज़ करना है, जहाँ आपने कोई अपनी फॉरेन, अपनी इंडिया की ऑफिस है, उसकी ब्रांच ऑफिस कहीं फॉरेन कंट्री के अंदर खोलनी है, तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। उस डॉक्यूमेंटों में क्या हो सकता है? अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपका इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका MO मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल हो सकता है। ऐसे सर्टिफिकेटों को भी आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्टेशन करवाकर फिर अपोस्टल करवाना पड़ता है। इसी तरीके से नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हम आपके डॉक्यूमेंटों को देखने के बाद आपको बता देंगे कि आपको इस डॉक्यूमेंटों को कहाँ से अटेस्टेशन करवाना है। पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर आपने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी फॉरेनर को देनी है जो फॉरेन कंट्री में, वहां पर कोई आपके बिहाफ पर कोई एक्टिविटीज करना चाहता है, आपके बिहाफ पर आपकी कोई कंपनी न्यू फॉर्मेशन करवाना चाहता है, जहां आपका वहां पे अकाउंट खुलवाना चाहता है, उन डॉक्यूमेंटों को भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्टेशन करवाने के बाद फॉलोड बाई ME मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्टिकर लगाने पड़ते हैं, जिसको हम अपोस्टल कहते हैं। अगेन डिपेंड कि आप चाहते क्या हैं। अभी एम्बेसी अटेस्टेशन के ऊपर आ जाते हैं। अभी क्या है कि ये सारे प्रोसेस के बाद तो कुछ कंट्री ये भी कहती है कि आपने अपने डॉक्यूमेंटों को ME करवा लिया है, ME करवा लिया, मतलब ME लास्ट है जहाँ पे अपोस्टल का है। इवन आफ्टर दैट आपको हमारी रिस्पेक्टिव एम्बेसी से भी इसको अटेस्टेशन करवाना पड़ेगा, अगर आपने इस डॉक्यूमेंटों को उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर यूज करना है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, चाइना में अगर आपने अपनी कोई पावर ऑफ अटॉर्नी भेजनी है, वहां पर किसी भी टाइप की बैंक ओपन करने के लिए, कंपनी फॉर्मेशन के लिए, जहां अपनी कोई फॉरेन PCC के लिए, तो आपको अपनी
जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो चाइनीज एम्बेसी से भी अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। इसी तरीके से आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। अगर आपने कोई अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट, अपनी कोई डिग्री यूएई मिडिल ईस्ट कंट्रीज में यूज करनी है, तो आपको अपनी वो डिग्री यूएई एम्बेसी से भी अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी, जिसको हम एम्बेसी अटेस्टेशन कहते हैं। अगेन डिपेंड कि आप अपना केस और आप अपने डॉक्यूमेंट कौन सी स्पेसिफिक एम्बेसी के अंदर यूज कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया में क्या एचआरडी चलता है कि वहां पर एसडीएम चलेगा, ये सारे का सारा टेक्निकल चीजें वो ही बता सकता है जिनको इन चीजों के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज है। इवन हमारे पास कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट आते हैं जो डॉक्यूमेंट फॉरेन से रिलेटेड है। फॉरेन में क्या है कि आप यूके में रहकर आए हैं, जहां आप कनाडा में रहकर आए हैं, वहां पर आपकी मैरिज हो गई थी, जहां आपको डिवोर्स मिल गया था, वो आपकी मैरिज जहां आपका बच्चा फॉरेन कंट्री में बॉर्न हुआ है, उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है फॉरेन कंट्री का है, फॉरेन वहां से आप इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आने के बाद आपने वो डॉक्यूमेंट इंडिया यूरिडिक्शन में यूज करना है, तो आपको समटाइम्स उस डॉक्यूमेंटों को रिस्पेक्टिव एम्बेसी से भी अटेस्टेशन करवानी पड़ती है। जैसे कनाडा का कोई डॉक्यूमेंट इशूड फ्रॉम कनाडा है, उस डॉक्यूमेंटों को इंडिया में या अनदर कंट्रीज में यूज करना है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट आपकी जो कनाडा एम्बेसी आपकी कंट्री के अंदर लोकेटेड है वहां से अटेस्टेशन करवाना पड़ सकता है। इवन हमारे पास ऐसे ऐसे टेक्निकल केसेस आते हैं फॉरेन कंट्रीज में, जब लोगों ने फॉरेन कंट्रीज में सिटीजनशिप लेनी होती है तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट यहां से रिस्पेक्टिव एम्बेसी से अटेस्टेशन करवाकर देने पड़ते हैं, जो उसकी वाइफ दे सकती है। तो वो डॉक्यूमेंटों को कैसे अटेस्टेशन करवाना है उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन हेल्प करती है, क्योंकि हमारे पास फॉरेन से भी पावर ऑफ अटॉर्नीज आती है, फॉरेन के भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट हमारे पास आते हैं जो रिस्पेक्टिव एम्बेसीज इंडिया के अंदर हैं, जहां से उनको वेरीफाई करवाना पड़ता है, जहां से उनको अटेस्टेशन करवाना पड़ता है, जिनको एम्बेसी अटेस्टेशन कहते हैं। तो अभी आपके ऊपर है कि आपने अपने एकेडमिक है या नॉन एकेडमिक डॉक्यूमेंट है या कमर्शियल डॉक्यूमेंट है या एम्बेसी अटेस्टेशन करवानी है, व्हाट्सएवर कोई भी टेक्निकल केस है, तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें, आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज मिलेगी। आपको कहीं पे आने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के अंदर ऑफिस इसी पर्पस के लिए रखा है, क्योंकि एमईए की जो अटेस्टेशन है दिल्ली के अंदर होती है। आप हमें डॉक्यूमेंट भेजें, आपके डॉक्यूमेंट आप हमारे दिल्ली ऑफिस में भेज सकते हैं, हमारे जालंधर ऑफिस में दे सकते हैं, हमारे करनाल ऑफिस में दे सकते हैं। हमारे 3 ऑफिस डिफरेंट लोकेशंस पर अवेलेबल है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने किस कंसल्टेंट की सर्विस लेनी है। फॉरेन सर्विसेज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में 100 कंट्रीज को डील करते हैं, यहाँ पर हम पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं। अटेस्टेशन की सर्विसेज है, टूरिस्ट वीज़ा की सर्विसेज है, फंड्स मैनेजमेंट फॉर वीज़ा पर्पज़ की सर्विसेज हैं। आपको डिफरेंट टाइप की टेक्निकल सर्विसेज एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छतरी के नीचे मिल सकती है। अभी डिसीजन आपका है कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। हमारे चैनल के ऊपर इस टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।